सबसे लास्ट में आपने ये देखा था, हमने की थी सॉर्ट वैल्यूज नाम का हमारा फंक्शन था, जिसके हिसाब से हम अपनी जो सीरीज थी उसे जब अरेंज करते थे वो वैल्यूज के हिसाब से अरेंज करता है। और जो वैल्यूज के हिसाब से जब हम अरेंज करते हैं, जैसे कि हमने अगर ये वैल्यूज है हमारी बाय डिफॉल्ट असेंडिंग ऑर्डर में, क्योंकि वो अरेंज करता है, तो ये सारी असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो गई। ये वैल्यूज देखो 5000 सबसे पहले आ गई एंड देन सो ऑन। 5000 वाले की इंडेक्स जो थी सी, तो वो इसके साथ ही इंडेक्स भी ऊपर जो है वो जाती है। जैसे जैसे वैल्यूज जो है वो आगे पीछे जाएंगी उसी हिसाब से आपके इंडेक्सेस भी जो है वो अरेंज हो जाएंगी, मतलब आपकी वैल्यूज के साथ आपकी इंडेक्स भी ऊपर नीचे जाएगी। ठीक है। सॉर्ट वैल्यूज जो है वो अब बाय डिफॉल्ट तो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करता है, तो सॉर्ट वैल्यूज अगर असेंडिंग फॉल्स कर दोगे तो फिर वो डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देगा। तो बाय डिफॉल्ट असेंडिंग की प्रॉपर्टी 2 होती है, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करता है। तो ये अभी वैल्यूज के हिसाब से करेंगे। नेक्स्ट अब हमारे पास जो है वो आगे है, नेक्स्ट वी हैव सॉर्ट इंडेक्सेस। वो सॉर्ट वैल्यूज था, इसका नाम ये है सॉर्ट इंडेक्सेस। इसमें क्या है कि हम अरेंज करते हैं इंडेक्स के बेस पर। तो मतलब अभी आपने बाय डिफॉल्ट असेंडिंग ऑर्डर में ही अरेंज करेगा और इंडेक्स के बेस पर करेगा। असेंडिंग अगर फॉल्स कर देंगे तो डिसेंडिंग ऑर्डर में कर देगा। ठीक है। तो अगर हम डिसेंडिंग ऑर्डर में बोलेंगे तो उसने सॉर्ट किसके बेस पे किया है, इंडेक्स के बेस पे। तो इंडेक्स डी सबसे बड़ी हो, सबसे ऊपर आ गई एंड सो ऑन। और अगर फिर से सॉर्ट करोगे उस S11 को फिर से सॉर्ट किया तो फिर असेंडिंग ऑर्डर में आ जाएगी, तो ये असेंडिंग ऑर्डर में आएगी। और इस बार जो है इंडेक्स के साथ साथ वैल्यूज भी आगे पीछे ऊपर नीचे जो है वो जाएंगी। जहां जहां इंडेक्स जाएगी वहां वहां वैल्यू जाएगी, और जहां हम सॉर्ट वैल्यूज में जहां जहां वैल्यू जाएगी वहां वहां इंडेक्स जाएगी। तो ये दोनों में डिफरेंस है। अब क्वेश्चन है कि नंपाई एरे और सीरीज ऑब्जेक्ट में क्या डिफरेंस है। ठीक है। नंबर 1 तो ये है कि नंपाई एरे जो होती है उसकी इंडेक्सेस हमेशा 0 1 2 3 4 ही होती हैं, जबकि आपने देखा कि सीरीज की इंडेक्स लेवल्स अल्फाबेट्स भी हो सकते हैं, नंबर्स भी हो सकते हैं, स्ट्रिंग्स भी हो सकते हैं। ठीक है। और हमेशा गिनती 0 से शुरू होनी भी जरूरी नहीं है। अगर हमने न्यूमेरिक किया तो हमने देखा था पिछले में 9 10 11 12 लिया हुआ था। तो हमारी जो इंडेक्सेस हैं वो नॉन न्यूमेरिक भी हो सकती हैं, न्यूमेरिक भी हो सकती हैं। न्यूमेरिक में भी जरूरी नहीं कि वो 0 से ही शुरू हो। ठीक है। इसके अंदर इवन NaN वैल्यूज पॉसिबल हैं, वो हम इसमें डाल सकते हैं। और साथ में जो यहाँ पे जो वेक्टर ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, तो एरेज में नंपाई एरे में ये रिक्वायरमेंट होती है कि वेक्टर ऑपरेशन के लिए जो एलिमेंट्स हैं दो एरेज में वो बिल्कुल बराबर होने चाहिए। ठीक है। लेकिन यहाँ पे जरूरी नहीं कि दोनों में वैल्यू जो जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो बराबर हो। अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स बराबर नहीं होंगे, करता तो इंडेक्सेस के बेसिस पर ही है, वो एडिशन वगैरह जो मैच करेगा इंडेक्स उसके हिसाब से करेगा, पर वो मैचिंग तो करता है इंडेक्सेस के हिसाब से। बट लेकिन अगर एग्जैक्ट मैच नहीं होता तो वो कैलकुलेशन में NaN वैल्यू जो है वो डाल देता है। तो इसका मतलब ये है कि डिसिमिलर स्ट्रक्चर में भी जो है वो पॉसिबल है एडिशन या वेक्टराइज ऑपरेशन सीरीज के अंदर। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास एक फीचर है वो री इंडेक्सिंग है। री इंडेक्स पहले हमने जो किया था वो शॉर्ट था, अब इसमें री इंडेक्स का मतलब है कि आपने मान लो पहले इंडेक्स दी हुई थी, जैसे यहाँ पे ABCD E दी हुई थी, आपने कहा कि नहीं नहीं इसको इंडेक्स मुझे तो ये देने EDCBA। ठीक है। obj2 डॉट इंडेक्स से तो हम इंडेक्स देखते हैं कि क्या है, और री इंडेक्सेस की इंडेक्सिंग चेंज कर देते हैं। तो अब हमारी सीरीज की इंडेक्सिंग जो है वो पहले जो थी ABCDE थी। ठीक है। और ये जो obj1 में फाइनली जो है वो चेंज होके आ गई। तो री इंडेक्स फंक्शन से हम इंडेक्सिंग चेंज कर सकते हैं। और ड्रॉप इंडेक्स होता है जिसकी मदद से हम इंडेक्सिंग जो है वो रिमूव कर सकते हैं। तो ड्रॉप इंडेक्स से जो है हम इंडेक्सिंग रिमूव कर सकते हैं। ठीक है। सो मैं जो है आपको ये करके दिखा देती हूँ एक बार। अब इसके अंदर हमारे पास जो है हम ओपन करते हैं पांडास वाली।
पहले ये देखिए कि हमने एक सीरीज जो है वो क्रिएट की है जिसमें जनवरी फरवरी मार्च जो है हमारे पास इंडेक्सेस हैं और 10 20 30 जो वैल्यूज हैं और हमने उसे प्रिंट करा है, फिर हमने री इंडेक्स किया है। मतलब जनवरी फरवरी मार्च की जगह मैंने फरवरी जनवरी मार्च जो है वो कर दिया, मैंने इसके इंडेक्स ऑर्डर जो है वो चेंज करा है और मैंने फिर उसके बाद इसको ड्रॉप भी करके दिखाया कि मार्च बीच में से रिमूव कर दे तो कैसा होगा। सो एक बार इसको रन करते हैं। सो ये देखिए, ये है मेरे पास पहले सीरीज जनवरी फरवरी मार्च 10 20 30 आ रही है और उसके बाद फिर मैंने चेंज कर दिया, फरवरी जनवरी मार्च हो गया। ठीक है, री इंडेक्स कर दिया मैंने, तो इंडेक्स बताना है और फिर इसमें से मैंने मार्च रिमूव कर दिया, तो अब देखो फरवरी जनवरी रह गया, सिर्फ मार्च इसमें से रिमूव हो गया। तो ये इस चीज का ध्यान रखना है कि दिखना किसके साथ है। मतलब अभी तक जितने भी आप फंक्शंस लिख रहे थे ना बच्चे, वो देखो कि वो पीडी के साथ जो लिख रहे थे, लेकिन अब जो है क्योंकि री इंडेक्स एस को कर रहे हो तो एस का नाम लिखना है, ड्रॉप कर रहे हो तो एस डॉट ड्रॉप, मैंने कौन सी वाली सीरीज में से रिमूव करना है, कौन सी वाली सीरीज का जो है वो आपने इंडेक्स चेंज करनी है। तो इस तरह से मतलब केयरफुल रहना है कि हमने किस ऑब्जेक्ट का नाम जो है साथ में लिखना है, ये बहुत जरूरी होता है कि ऑब्जेक्ट किसका नाम आपने लिखना है। तो मैं जैसे बार बार आपको ये बात समझा रही हूँ कि जितना आप बार बार लिखेंगे वही क्वेश्चन है, भले उन्हीं क्वेश्चन को और बुक में दिए हुए एग्जाम्पल्स को ही बार बार करके देखेंगे, तभी हाथ जो है इससे बैठेगा। उसके बाद अब इसके अंदर जो नेक्स्ट हमारा नया डेटा स्ट्रक्चर आ रहा है जिसका नाम है डेटा फ्रेम। सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला जो डेटा स्ट्रक्चर है डेटा फ्रेम्स। तो डेटा फ्रेम जो है वो 2 डायमेंशन यानी एक टेबुलर फॉर्म में होता है, जस्ट लाइक स्प्रेडशीट जिसमें रोज एंड कॉलम्स होते हैं। हर तरह की वैल्यू इसमें डाली जा सकती है, न्यूमेरिक, स्ट्रिंग, फ्लोटिंग पॉइंट, किसी भी तरह की डाल सकते हैं। जो नंपाई ऐड होती है उसमें से रोज एंड कॉलम्स होते हैं और उनकी इंडेक्सिंग 0 होती है। यहाँ पे इंडेक्स लेबल जो है कुछ भी हो सकता है। और ये जो है साइज म्यूटेबल है यानी साइज भी चेंज कर सकते हैं, इंडेक्स म्यूटेबल है, इंडेक्सेस भी चेंज कर सकते हैं। तो अब वैल्यू म्यूटेबल है मतलब उसकी वैल्यू भी चेंज कर सकते हो, सब कुछ चेंजेबल है, ग्रोएबल और श्रिंकेबल। और ये नहीं कि फिक्स है कुछ भी इसके अंदर, आप आराम से जो इसको ग्रो और श्रिंक कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ योर रिक्वायरमेंट। सो जो नंपाई एरे देखी थी उसमें तो रोज एंड कॉलम्स ही होते हैं, 0 1 2 3 4 एन से लेके 0 तक। ठीक है, तो मेजर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए डेटा फ्रेम डेटा स्ट्रक्चर जो है ये देखिए, डेटा फ्रेम में रोज होती है, मतलब बाय डिफॉल्ट जो इंडेक्सिंग होती है वो तो 0 से ही होती है। ठीक है, एंड कॉलम इंडेक्स जो है वो जो एक्सिस है, एक्सिस तो मैंने आपको पहले ही बताया है कि जो रोज में कुछ भी डालते हैं ऐसे 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 ऐसे, इसको ऐसे उन्होंने एरर पाई होती है, तो जो रोज में कुछ भी डालोगे वो एक्सिस 0 होता है और जो कॉलम्स में कुछ भी डालोगे तो उसको एक्सिस 1 कहा जाता है। ठीक है, ठीक है, रोज एंड कॉलम इस तरह से मतलब आपकी अपीयरेंस है। दिस इज अ डेटा टेबल बेसिकली। ये आपके इंडेक्सेस हैं और ये कॉलम लेबल्स हैं, ये इंडेक्स लेबल्स हैं, इनमें कुछ भी डाल सकते हो, अल्फाबेट्स, न्यूमेरिक्स, कॉम्बिनेशन। ये कॉलम के नेम हैं, एक्सिस 1 बोलते हैं, ये रो इंडेक्सेस हैं और रो लेबल्स भी बोलते हैं, रो इंडेक्सेस भी बोलते हैं। नंबर, लेटर, स्ट्रिंग्स कुछ भी हो सकती है। ये डेटा वैल्यूज है इसके अंदर डाला है, मिसिंग वैल्यूज को हम एन वैल्यूज ही बोलते हैं। सो टेबुलर फॉर्म में जो डेटा है वो डेटा फ्रेम है। ठीक है, तो किसी भी डेटा टाइप की हो सकती है। वैल्यू म्यूटेबल मतलब वैल्यूज बदली जा सकती हैं और साइज भी बदला जा सकता है, मतलब और रोज डाल सकते हो और कॉलम्स डाल सकते हो, इस चीज को साइज म्यूटेबल होना कहते हैं। और वैल्यू म्यूटेबल का मतलब किसी भी सेल की वैल्यू जो रो और कॉलम के कॉम्बिनेशन से बनेगा एक सेल। मतलब अगर आपको इस तक पहुंचना है ना, जैसे मान लो यहाँ मैं दिखाती हूँ ये मेल की, तो आपको पूछना है, जैसे इसमें कुछ और अच्छा देख लेते हैं। यहाँ पर जो ये वैल्यूज है जरूरी नहीं कि इंडेक्सेस ही हो, तो यहाँ तक पहुंचने, इस कॉलम तक अगर पहुंचना है तो आपको रो नंबर ही पता होना चाहिए 2 है और कॉलम नंबर भी पता होना चाहिए कि वो फीमेल्स हैं। ठीक है ना, तो फीमेल्स क्योंकि सारी जगह पर, तो इंडेक्स और कॉलम जैसे एक सेल होता है 2 डायमेंशन एरे में, रो और कॉलम इंडेक्स दोनों चीज चाहिए, इसलिए रो लेबल और कॉलम लेबल दोनों चीजें यहाँ पर चाहिए जिसकी मदद से हम इसे एक्सेस कर सकते हैं। तो ये पीडी डॉट डेटा फ्रेम कहते हैं। ठीक है ना, इसको डेटा फ्रेम्स कहते हैं। जैसे वहां सिर्फ इंडेक्स थी और इंडेक्स जो थी वो रो इंडेक्स कहलाती थी, तो यहाँ पे भी इंडेक्स ही है, रो इंडेक्स कहलाएगी। लेकिन जो कॉलम्स है ना, क्योंकि यहाँ वहां तो सिर्फ एक ही वैल्यू होती है, हमें पता है एक ही वैल्यू होगी वहां पे,
और वो वैल्यू जो है आपकी जो डेटा वैल्यूज बन जाएंगी जो सीरीज के अंदर। लेकिन डेटा फ्रेम्स जो होते हैं उनमें रोज भी बहुत सारे हो सकते हैं, कॉलम्स भी बहुत सारे हो सकते हैं। ठीक है, तो 2 डायमेंशन है क्योंकि, तो आपको यहाँ पे कॉलम स्पेसिफाई करने हैं कि कौन कौन से जो है वो कॉलम नेम्स हैं। बेसिकली पहले कॉलम नेम्स हैं, ये इंडेक्स लेबल्स हैं, और उसके बाद फिर उनके अंदर वैल्यू जो है वो डलेगी। जो वैल्यू है वो 2 डायमेंशन फॉर्म में, रोज एंड कॉलम्स की फॉर्म में वैल्यूज है। ठीक है, तो अब आप दिखाती हूँ मैं आपको कैसे बनाएंगे इसको। तो इसको ज्यादातर जो ये वाला पेपर में क्वेश्चन आएगा ये कि डिक्शनरी से मुझे एक जो है वो डेटा ऑब्जेक्ट जो है बना के दिखाओ, या एक नंपाई एरे से एक डेटा ऑब्जेक्ट जो है वो बना के दिखाओ। तो करेंगे, अभी बनाते हैं साथ साथ में। सो पहले जैसे मान लीजिए आपने एक डिक्शनरी लेनी है। डिक्शनरी में स्टूडेंट्स बच्चे जो हैं, बच्चों के नाम हैं, उनके मार्क्स हैं और उनके परसेंटेज समझ लो, और जो स्पोर्ट्स कौन सा उन्होंने ऑप्ट किया है, सपोज ऐसे। तो ये ध्यान रखना है कि जैसे स्टूडेंट्स है, अब स्टूडेंट बहुत सारे हैं, 5 बच्चे हैं, तो पहले स्टूडेंट्स लिखा जाएगा, ये कॉलम का लेबल बनेगा, और फिर ये स्टूडेंट, ये एक लिस्ट होती है जो जो लिस्ट के स्टूडेंट के नीचे नाम जो है वो डलेंगे। ठीक है, ये कॉलम हेडिंग होती है। मार्क्स है, ये मार्क्स बन जाएंगे, और जो स्पोर्ट्स है ये स्पोर्ट्स नेम उसके अंदर जो है वो डल जाएगा। तो मैं पहले एक बार दिखा देती हूँ आपको। ये देखिए हेडिंग बन जाती है अपने अभी, कॉलम हेडिंग होती है। डिक्शनरी की जो कीज होती हैं वो कॉलम हेडिंग बनती है। तो बना के दिखा रही हूँ मैं आपको। इसके लिए मैं ना एक नई फाइल ही ले लेती हूँ, न्यू फाइल ले रही हूँ, उसका नाम है डेटा फ्रेम्स ले लूँगी। इसका नाम हम लेते हैं डेटा फ्रेम्स। ठीक है, तो अब पहले तो सबसे पहले वही इंपोर्ट करना है, इंपोर्ट pandas as pd, और इंपोर्ट, और दूसरा है इंपोर्ट numpy as n। ठीक है, तो ये दो चीजें जो है मैंने ले ली हैं। उसके बाद अब हम इसका डेटा फ्रेम क्रिएट करेंगे। उसके लिए पहले डिक्शन लेते हैं। तो डिक्शनरी में जो हमारे पास पहले स्टूडेंट्स के नाम है, नेम ऑफ द स्टूडेंट्स, ये उसकी कीज बना देते हैं। तो ये स्टूडेंट्स हो गए हमारे पास, यानी स्टूडेंट नेम्स भी बोल सकते हो, नेम्स। ठीक है, और उसके बाद जो यहाँ पे ये लिस्ट है, लिस्ट की फॉर्म में आपने यहाँ पे स्टूडेंट्स के नाम देने हैं। जैसे मैंने बता दिया, राम, मोहन, 3 बच्चों के नाम ले लिए मैंने। 3 बच्चों के नाम में कॉमा लगाना है क्योंकि डिक्शनरी की नेक्स्ट की है। दूसरी चीज क्या है, उनके मार्क्स है या परसेंटेज है। टोटल मार्क्स ऑब्टेन ले लो, ये मार्क्स हो गए। अब जैसे मान लो कितने परसेंटेज है, बेसिकली परसेंटेज मान लो इसके कितने परसेंटेज, 75.5, 80.9 और 56. ऐसे कुछ परसेंटेज हो गई हमारी। और स्पोर्ट्स कौन सा उन्होंने ऑप्ट किया हुआ है, ये स्पोर्ट्स हमने ले लिया। इसे ध्यान रखना, कॉलम हेडिंग बनना है इन्होंने स्पोर्ट्स के नाम में। इसको क्रिकेट पसंद है, इसने फुटबॉल लिया है, और इसने जो है इसने भी क्रिकेट लिया। मान लो 2 जने क्रिकेट खेलने वाले हैं। और ये हमारी डिक्शनरी बंद हो गई। ठीक है ना, इस तरह से इसको देखेंगे तो ज्यादा अच्छे से क्लियरिटी से पता चलेगा। उसके बाद अब हमें इसका डेटा फ्रेम बनाना है। तो इसका नाम डीएफ ले रही हूँ, डीएफ इज इक्वल टू पीडी पांडास का डॉट डेटा फ्रेम, DATAFRAME डेटा फ्रेम। और फिर आपने 2DM, ये डायमेंशन डिक्शनरी का नाम है, बस डिक्शनरी दे दी क्योंकि इसमें रोज एंड कॉलम्स, अगर रोज हम नहीं देते वो रोज इंडेक्सेस ले लेता है। और ये जो डिक्शनरी की जो कीज है इसमें कॉलम नेम्स ले लेना है, और इन सबको डेटा वैल्यूज ले लेना है। तो प्रिंट करा के देखते हैं अपनी डिक्शनरी, प्रिंट करा के अपना डेटा फ्रेम। जो इतना कुछ खुला हुआ, पहले इसको बंद कर दूं ताकि अच्छे से क्लैरिटी से हमें हमारा जो काम है वो दिखेगा।
सो ये रन मॉड्यूल कर दिए। देखिए ये स्टूडेंट्स के नाम हैं, उसके मार्क्स हैं, उनके स्पोर्ट्स के हैं 0 1 2 3। डिक्शनरी हमने ली थी, डिक्शनरी से हमें ये बना दिया। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं बच्चे, ये वाली चीजें ही तुम्हारे एग्जाम में आने वाली हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो बी हैंड्स ऑन प्रैक्टिस, प्रैक्टिस बनाते रहो। कुछ भी देखो, अपनी मर्जी से कुछ भी ले सकते हैं इसके अंदर, ऐसा कुछ नहीं कि मैम देगी तो वही करना है। तो ये डिक्शनरी ली है जिसमें मार्क्स हैं, स्पोर्ट्स है, स्टूडेंट्स हैं। तो आप देखो जिस जहाँ ऑर्डर में डालोगे, बाद में डालोगे तो बाद में ऐड हो जाएगा, पहले डालोगे तो पहले ऐड हो जाएगा। ऑटोमेटिकली इंडेक्सेस जो है वो जनरेट होती है। बट आप उनको कॉलम लेबल, जैसे कॉलम को भी हेडिंग दे सकते हैं, जैसे रो को, क्योंकि डिक्शनरी में से कीज से तो कॉलम अपने बना ही लिए। इंडेक्स कॉलम इंडेक्सेस आपने देने हैं तो आप दे दो, दोबारा से दे सकते हैं तो वो वैसे इंडेक्सेस आ जाएंगे हमारे पास। तो अपना देना चाहते हो, अब इंडेक्स लेबल्स खुद देते हैं मान लो, तो मैं इसको पहले बाय डिफॉल्ट पहले जैसे आ रहा है वो दिखा देती हूँ। अब इसके बाद जो है मैं इंडेक्स लेबल, ठीक है, यहाँ पे इंडेक्स 0 1 2 आएगी। और हम यहाँ पे डिक्शनरी में बोले कि इंडेक्स लेबल जो है मुझे अपने चाहिए। तो जैसे ये इंडेक्स लेबल लिस्ट की फॉर्म में देने हैं आपने 1 2 3। तो अब हम देखते हैं हमारा डेटा फ्रेम कैसा क्रिएट हो गया। ये देखो पहले 0 1 2 दिया उसने, और अब जो है 1 2 3 जो है वो दे दिया। तो इस तरह से जो है हम ले सकते, ठीक है। नेक्स्ट जो है अपनी मर्जी की इंडेक्सेस भी दे सकते हैं, बाय डिफॉल्ट वो 0 देता है डेटा फ्रेम्स, ठीक है। और देखो एक बात जो है इसमें और देखनी है, मान लो एक मैं चीज और दिखाती हूँ आपको। ये जो मैं डेटा फ्रेम क्रिएट कर रही हूँ, ये मैंने डेटा फ्रेम क्रिएट किया, मैंने इसको डिस्प्ले करवा दिया, ठीक है। और अगर मैं इसमें कोई चेंजेस करती हूँ, जैसे अब लुक एट दिस, तो मोस्ट रीसेंट जो है वो तो ले गई, जो अभी आपने डाला है मोस्ट रीसेंट जो है वो देगा। प्लस ये ध्यान रखना है कि जितनी रोज हो उतने ही कॉलम्स आपको, जितनी रोज हो उतने ही रो लेबल्स आपको स्पेसिफाई करने हैं। अगर आप रो लेबल ज्यादा दे दोगे या कॉलम है जो जितनी रोज ही नहीं है इतनी उसे ज्यादा दे दोगे तो वो आपको फिर एरर देगा। तो ये मैचिंग जो है वो रो इंडेक्स में होनी चाहिए। मस्ट मैच द लेंथ ऑफ द डिक्शनरी, जितनी लेंथ है आपकी डिक्शनरी की, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ कीज जितनी भी हैं डिक्शनरी में, उतनी ही रो लेबल्स होने चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होने चाहिए। सो अब ऐसे करते हैं, पहले क्वेश्चन देखते हैं फिर उसको सॉल्व करें। क्या लिखा है, गिवन अ डिक्शनरी दैट स्टोर्स द सेक्शन नेम्स, ये सेक्शन के नाम है, लिस्ट एज वैल्यू फॉर द सेक्शन की, एंड कंट्रीब्यूशन अमाउंट लिस्ट फॉर द कंट्री की, ये कंट्री की है, ये कंट्रीब्यूशंस हैं, एंड राइट अ कोड टू क्रिएट एंड डिस्प्ले द डेटा फ्रेम यूजिंग द अबव डिक्शनरी। तो अब हम ऐसा करेंगे, हम बिना देखे इसको क्रिएट करते हैं। सो विल क्रिएट दिस, डिक्शनरी इज गिवन, अब हम क्रिएट करते हैं, इसी को देख के हम डिक्शनरी को क्रिएट करेंगे क्वेश्चन। सो मेरी डिक्शनरी उन्होंने दी है, ये कुछ उन्होंने डिक्शनरी बोला था, हम ऐसे डिक्शनरी बनाएंगे, सम कीज एंड देन वैल्यूज, ऐसे करके थोड़ा ध्यान रख सकते हैं, सम कीज एंड देन वैल्यूज। तो जरूरी नहीं है कि की स्ट्रिंग ही होगी, हमारे इस एग्जांपल में जो है वो दी हुई है स्ट्रिंग। तो पहले है कि सेक्शन और दूसरा है कंट्री, ABCD सेक्शन है। चलो पहले लिख लेते हैं सेक्शन, ये हमने ले लिया सेक्शन, ये हमारा सेक्शन हो गया, और ये उनकी कंट्री, ये कंट्री हो गई। और सेक्शंस कौन कौन से, ABCD, तो ये A हो गया सेक्शन, A B C D, तो ये सेक्शन हो गया, ABCD सेक्शन हो गए हमारे, और उनकी कुछ वैल्यूज हैं इनकी दी हुई। लेट्स सी क्या कहता है जी, 6700 5600 6700। तो जैसे में आप भी ऐसे कोशिश कर सकते हैं कि आप ना आंसर ना देखो, पहले खुद ट्राई करके देखो। 6700, फिर कुछ भी लेते हैं, 5300 500 5800, कुछ भी समथिंग लाइक दिस, कुछ भी वैल्यूज हमने चलो फीड कर दिया। अब हमें डिक्शनरी बनानी है, तो क्या डेटा फ्रेम में, तो क्या लिखेंगे, तो PD, क्योंकि पांडास डेटा फ्रेम है, डेटा फ्रेम में देखो D सीरीज का S बड़ा होता है, ऐसे डेटा फ्रेम का D और F बड़ा होता है, ठीक है। डेटा फ्रेम बनाना है, डिक्शनरी का नाम है, कीज और वैल्यूज अपने अभी ले लेगा, उसने कुछ कहा ही नहीं हमें कि उसको अलग से देना है कुछ, तो हम इसको प्रिंट करा देते हैं अपना डेटा फ्रेम। पहले इसको रन करके देख लेते हैं, फिर हम अपना मैच भी कर लेंगे। तो ये देखो सेक्शंस और उनकी
तो कितना आसान है ये, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है और बहुत ही मजेदार है पाइथन। तो आप कोशिश करेंगे तो आपको सब आ जाएगा। सो देखो हमने अपना डेटा फ्रेम उनसे पहले बिना आंसर देख के बना लिया। ऐसे कर सकते हैं आप अपने आप को टेस्ट। क्रिएटिंग अ डेटा फ्रेम फ्रॉम 2D डिक्शनरी हैविंग वैल्यूज एज डिक्शनरी ऑब्जेक्ट। अब 2D जो है वो 2 डायमेंशन डिक्शनरी है, डिक्शनरी के अंदर डिक्शनरी है। देखो ये ध्यान रखना है कि जो बाहर वाले जो कीज होती हैं वो हमेशा कॉलम लेबल्स बनते हैं, ये याद रखना है, ठीक है। अब कॉलम है, उनके अंदर जो वैल्यूज डलेंगी वो रोज में डलेंगी, और रोज में अगर रोज में सबका नाम भी सेम होता है, हर रो का जो इंडेक्स होता है वो तो सेम ही होता है ना। रो इंडेक्स अगर 0 है, देखो ना, जैसे रो इंडेक्स 0 है तो इसके लिए भी 0 है, इसके लिए भी 0 है, इसके लिए। तो यहाँ ध्यान रखना है कि ये अंदर वाली जो चीज होती है, क्योंकि अंदर वाली रो होती है, तो अगर लिस्ट लोगे तो वो रो वैल्यूज बन जाएगी, जैसे कि हमने ये लिया। लेकिन अगर आपने इसमें डिक्शनरी ले ली तो वो की वैल्यू पेयर होता है, तो सारे अंदर वाले एलिमेंट्स के कीज जो हैं वो सेम होंगी, ये कंपल्शन है, क्योंकि 2 डायमेंशन जो है डिक्शनरी तब भी काम में आएगी। सो बना के देखते हैं। ये है नेम, एज और जेंडर। सेल्स और मार्केटिंग वालों के डेटा डाला, 2 बच्चों के डिटेल्स डाले हैं, तो हम भी बना के देखते हैं। नेम, एज और जेंडर, ठीक है। तो अब मैंने आपको पहले ये दिखाया, इसको हम कमेंट बना देते हैं। सो अब हम एक डिक्शनरी ले रहे हैं जिसके अंदर हमारे डिक्शनरी के अंदर डिक्शनरी है। सो मीन्स ये मेरी बड़ी डिक्शनरी हो गई। ये देखिए, ये एक बड़ी डिक्शनरी मैंने ले ली। ओके, ऐसे डिक्शनरी ले ली। इस डिक्शनरी के अंदर भी कीज हैं, मतलब जैसे तो सेल्स वालों की है, ये सेल्स वाले हो गए, ठीक है। और फिर इसके अंदर एक डिक्शनरी है, ये ध्यान रखो, पिछली बार मैंने लिस्ट बनाई थी, और ये जो है हमारे पास ये सेल्स वाले हैं और ये मार्केटिंग वाले हैं, और ये आगे डिक्शनरी है। तो इनके अंदर की जो की वैल्यू पेयर होगी, जैसे इसका नाम आ गया, नेम, ये हो गया नाम उसका, नेम, और इसका नाम डालना पड़ेगा, नवीन, नेम हो गया, और एज डालनी पड़ेगी उसकी, ये एज हो गई, और एज 30 इयर्स ओल्ड है, नवीन। और ऐसे ही इसमें जो है वो नेम है, इसका नाम है राकेश, और ये जो है वो एज और ये 45 है। सो ऐसे कर देते हैं। तो ये जो हमारे पास, ये हमने डिक्शनरी के अंदर डिक्शनरी ली है, इसलिए इसको नेस्टेड डिक्शनरी कह रहे हैं, या 2 लेवल की डिक्शनरी जो है ये हमने क्रिएट करी है। तो ये हमने डिक्शनरी बनाई है। अब इससे हम एक डेटा फ्रेम क्रिएट करते हैं। तो ये हमेशा याद रखना है कि जो बाहर वाली कीज होती हैं वो कॉलम हेडिंग बनती हैं, और रो की क्योंकि लेबल्स बनने हैं और हर रो में रो लेवल सेम होते हैं, तो सेम लेना है। तो डेटा फ्रेम क्रिएट करते हैं हम यहाँ से pd डॉट डेटा फ्रेम। तो हम डिक्शनरी से बना रहे हैं डेटा फ्रेम अपना, उसको प्रिंट करा देते हैं। तो ये देखिए, नवीन, नेम और एज, नेम और एज आ गया। नवीन के उसके दिखा दिए उसने, देखो सामने, नेम, नेम, दोनों के नेम। एक रो में जो ना, जैसे ये जो चीज है आपकी, ये रो हेडिंग बनने वाली है, इससे डिक्शनरी के अंदर डिक्शनरी होगी, तो ये नाम सेम होना चाहिए, यानी एक रो में ये आएगा। ये कॉलम हेडिंग होती है सेल्स और मार्केटिंग, तो एक रो में नेम, नेम में ये आएंगे, और एज, एज में जो है ये आएगा। तो इसकी लुक लीजिए, देखिए ध्यान से कैसा क्रिएट हुआ है। नेम नवीन और राकेश, और एज जो है वो ठीक है। चलिए उसके बाद आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं। और अब क्वेश्चन है, क्रिएट ए डेटा फ्रेम। देखो ध्यान से, पहले क्वेश्चन पढ़ोगे। क्रिएट एंड डिस्प्ले डेटा फ्रेम फ्रॉम द 2 डायमेंशन डिक्शनरी which stores a quarter wise cell in the inner dictionary। अब देखो आपको क्या लगता है, बना सकते हैं ये? तो अब हम एक क्वेश्चन और ले रहे हैं कि हमारे पास 2 ईयर्स दिए हैं और उनके अंदर फर्दर जो चार क्वार्टर्स हैं,
तो उसके अंदर कितनी कितनी सेल हुई है वो दिखाइए कंपनी की, ठीक है। तो इसको बना के देखते हैं, ऐसे अपने आप को टेस्ट करो कि हाँ भाई अब क्वेश्चन आया, चलो मुझे ऊपर वाली बात समझ आ गई है, तो टेस्ट करते हैं कि अब क्वेश्चन खुद सॉल्व करके देखते हैं, ऐसे करना चाहिए। तो उसने हमें बोला कि हमारे डिक्शनरी है, जिसके अंदर डिक्शनरी के अंदर डिक्शनरी 2 डायमेंशन 2 लेवल का मतलब होता है एक डिक्शनरी है जिसमें की है और फिर उसके अंदर एक डिक्शनरी है, ये होता है 2 डायमेंशन 2D की है और फिर उसके अंदर एक डिक्शनरी है। सो हमारे को यहाँ पे दिया उन्होंने ईयर 1 और ईयर 2 और इस ईयर में तो क्वार्टर्स 4 दे रखे हैं कि एक वैल्यू होगी यहाँ पे, फिर एक और की है और फिर वैल्यू है। तो मैं थोड़ा सा अपने लिए आसान करी हूँ, मुझे थोड़ा कम जल्दी जल्दी हो जाएगा मेरा काम, इसलिए मैं कुछ ऐसा बना रही हूँ। सो कीज है, मतलब ये हमारे पास है क्वार्टर 1, क्वार्टर 2, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3, क्वार्टर 4, ठीक है। इसकी कुछ सेल्स हैं 68, कुछ भी ऐसी जो उन्होंने सेल करी है। ठीक है, तो ये कुछ किसी चीज में मान लो, करोड़ों में मान लो, जैसे मर्जी मान लो। और ऐसे ही दूसरे वालों ने भी करी है, इन्होंने भी ऐसे करा, इनकी भी क्वार्टर्स वही रहेंगे, रो लेवल हमेशा सेम ही होंगे और ये वैल्यू थोड़ी सी जो है वो बदल जाएंगी। ठीक है, ऐसे हमने बना दिया। अब इसके बाद हम इसका डेटा फ्रेम क्रिएट कर लेते हैं और फिर उसके बाद हम ये हमने डेटा फ्रेम क्रिएट कर लिया और डेटा फ्रेम को हम प्रिंट करवा देते हैं। क्वार्टर्स यहाँ पर आ गए आते हैं और ये ईयर्स आ गए, इनमें कुछ भी नाम हो सकता है। सो ऐसे हमने इसको क्रिएट कर लिया। क्वार्टर्स आ गए, ठीक है ना। तो इस तरह से हम इसको क्रिएट करें। तो अब आपने क्या करना है, इसको आपने खुद ट्राई करके देखना है एक बारी। अब आप क्या कहता है कि अगर 2 डिक्शनरीज विद डिसिमिलर कीज, 2 डिक्शनरीज हैं उनकी डिसिमिलर कीज हैं, तो क्या बना दिया, तो वहां पे जो है वो एन वैल्यूज फिल हो जाएगी जब वहां पे जो है वो वैल्यूज नहीं होंगी। तो पहले आप इतना ही क्रिएट करके देखिए, आज के लिए इतना ही काम है। just do this work first and then we'll go for next। पहले आप इतना काम, डिक्शनरी बनाना सीखो और डेटा फ्रेम्स बनाने सीखो डिक्शनरी से, बहुत इंपॉर्टेंट काम है।